अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फाइन। आज जो है वो हम अपना चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर जो है वो 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो है वो मैंने 3 लेक्चर जो है वो डिलीवर कर दिए हैं, और अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप सिंपली जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको 3 प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएँगी, तो आपने जो एक्सेस करना है वो कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 लेक्चर जितने भी अपलोड हो चुके हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। तो आज के लेक्चर में हम जो है बेसिकली 2 टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। एक हम देखेंगे कि टर्बो C++ के बारे में, और ये आपको शॉर्ट में आ सकता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम सी प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, कैसे उसमें एडिट करते हैं, कैसे इसे कंपाइल करते हैं, लिंक कैसे करते हैं, कैसे इसकी एग्जीक्यूशन होती है। और बेसिकली जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है गुजरांवाला बोर्ड में। तो सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास टर्बो C++ है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। द कंपाइलर यूज फॉर सी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड टर्बो C++। तो हमने पहले लेक्चर नंबर जो स्टार्ट किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाइलर की बात की थी, इंटरप्रेटर की बात की थी, असेंबलर की बात की थी। तो यहाँ पे भी कंपाइलर बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं। कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करता है। और हर प्रोग्राम जो होता है ना, हर लैंग्वेज का जो है ना वो अपना एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करता है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, टर्बो C++ इज़ अ बॉर्डलैंड इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर सी लैंग्वेज। टर्बो C++ आल्सो प्रोवाइड कंप्लीट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नोन एज TC एडिटर। अब सेकंड पॉइंट में उसने ये कहा है कि जो टर्बो C++ है उसे उसने हमें क्या प्रोवाइड किया, उसने कंप्लीट IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड किया है, जिसे हम TC एडिटर कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जैसे आप लोग जो है एक प्रोग्राम लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी आपके अगर आप देख लें अपने लैपटॉप में तो वहाँ पे नोट पैड होता है। तो मोस्टली जब बिगिनर होते हैं तो हम वहाँ पे जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम जो है वो राइट करते हैं। तो टर्बो C++ ने आपको एक ऑप्शन दी हुई है, यानी TC एडिटर दिया हुआ है, जिसके ऊपर आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं। ना सिर्फ आप लिखते हैं बल्कि अगर आपने उसमें चेंजिंग करनी है तो आप वहाँ पे चेंजिंग भी कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, उसे कंपाइल कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग उस TC एडिटर को यूज़ करते हुए आप सब कुछ कर सकते हैं। थर्ड स्टेप देखते हैं, इट इज़ यूज टू क्रिएट एडिट एंड सेव प्रोग्राम। TC एडिटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम इसने क्रिएट करने के लिए, प्रोग्राम को एडिट करने के लिए, प्रोग्राम को सेव करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। It also provide a powerful debugger that helps in detecting and removing errors in the program। इसने कहा है कि ये हमें पावरफुल डिबगर जो है वो प्रोवाइड करता है। अब डिबग और डिबगर का क्या डिफरेंस है ये हम जो है वो आने वाली लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ मैं आपको डिबगर का बता देती हूँ। ये डिबगर जो होता है बेसिकली जब हमारे पास कोई बग यानी कोई एरर आता है ना, तो डिबगर जो होता है ना वो उससे पहले डिटेक्ट करता है और उसके बाद जो है वो उस एरर को रिमूव करता है। वंस थर्ड पॉइंट फिफ्थ वाला पॉइंट हम देखते हैं, वंस द TC टर्बो C हैज़ इंस्टॉल इट इज़ वेरी इजी टू राइट C प्रोग्राम इन इस एडिटर। उसने क्या है कि जब हम अपना टर्बो C+ का जो सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे लिए जो है वहाँ पे प्रोग्राम लिखना जो है वो बहुत आसान है। द यूज़र कैन बी टाइप TC ऑन DOS prompt or by double click clicking the TC shortcut। The menu bar of ID contain menu to create, edit, compile, execution, run and debug program। इसने बेसिकली इसने क्या बात की है, इसमें इसने बेसिकली ये बात की है कि जब हम अपना TC यानी टर्बो C++ सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसे हम 2 तरह से ओपन कर सकते हैं। एक हम इस तरह ओपन कर सकते हैं कि हम जो है वो अपने सर्च बार में जाएं, वहाँ पे आप लोग जो है वो रन लिखेंगे तो वहाँ पे आप लोग जो है वो उस अपने जो प्रोग्राम है TC उस पर जो है वो क्लिक करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, रन करेंगे तो वो प्रोग्राम आप लोगों के पास आ जाएगा। सेकंड जो मेथड था, सेकंड मेथड ये होता है कि आप लोग जब प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो डेस्कटॉप पे ना उसका एक शॉर्टकट जो है वो बन जाता है। तो आप लोग सिंपली वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और आपका जो है वो प्रोग्राम जो है वो आप लोगों का व्यू होना शुरू हो जाएगा। और मेन्यू बार में ये सारी चीज़ें होती हैं। IDE के मेन्यू बार में क्या होता है, कि हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, एडिट कैसे करते हैं, कंपाइल, रन, डिबग कैसे करते हैं, ये मैं आपको
नेक्स्ट जो है वो पिक्चर में जो है वो समझाती हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है टर्बो सी प्लस की इमेज है, यानी जब आप लोग इसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह की जो है वो आपको नज़र आएगा कुछ। तो ये जो ऊपर मैंने आप लोगों को मेंशन किया हुआ ना, ये लाइन सी, ये है हमारे पास मेन्यू बार। यहाँ पे देखिए फाइल लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है, सर्च लिखा हुआ है, रन, कंपाइलर, ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड जो है वो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही है, कि विंडो नज़र आ रही है। इस विंडो में आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो कर्सर जो है वो नज़र आ रहा है। जब आप लोग जो सॉफ्टवेयर है उससे जब आप लोग स्टार्ट करते हैं जब लर्निंग लिखने के लिए, तो ये ना ऊपर नीचे जो है वो ब्लिंक होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम यहाँ से जो है वो स्टार्ट होगा लिखना। अगर ये प्रोग्राम यानी आपने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन यहाँ तक आपने पीछे से लिखते आ रहे हैं, तो फिर ये कर्सर जो होगा ना, ये जो कर्सर होगा ना, फिर ये आपका यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे। तो फिर इसने कहा है कि ये जहाँ पे भी ये कर्सर शो होगा, वो आप लोगों का यही इसका मतलब होता है कि आपने यहाँ से प्रोग्राम जो है बेसिकली स्टार्ट करना है। उसके बाद आपके पास ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये नेविगेशन बार ऊपर और ये नीचे हम करते हैं, और ये लेफ़्ट और राइट मूव करने के लिए नेविगेशन बार का जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। और ये दो आपको डैशेस लाइन जो है वो नज़र आ रही होंगी, डबल लाइन। इसका क्या है, ये कैसे है, ये हम नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे ना, इसमें ये सारा आपको पता चल जाएगा। जो है हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, मतलब सेकंड वाला टॉपिक है नॉन क्वेश्चन। इसमें हमारे पास ये कुछ प्रोसेस हैं जब हम सी प्रोग्राम को लिखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है कि हमने क्रिएट प्रोग्राम को फिर से एडिट करना है, यानी हमारे पास अगर कोई हम चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो हम उसका प्रोग्राम में को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम कंपाइलर करते हैं। कंपाइलर का मतलब है कि अगर हमने सी प्रोग्राम को लिख लिया है, तो सी प्रोग्राम बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, तो उसे हमने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ताकि हमारे जो कंप्यूटर है उसे अंडरस्टैंड कर सके उस प्रोग्राम को। तो उसके लिए हम उसे कंपाइलर करेंगे। उसके बाद हमने लिंक करना है। लिंक का क्या मतलब होता है? लिंक का ये मतलब होता है कि कुछ हमने जो है वो कीवर्ड अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल किए होते हैं, तो उसकी जो फाइल होती है ना, वो पहले ही हमें जो प्रोग्रामर जिसने यानी सी लैंग्वेज जिसने डेवलप की हुई है ना, उसने वो फाइल्स हमें पहले ही प्रोवाइड की हुई है। बस हमने उन फाइल को जो है वो अपने ऑब्जेक्ट कोड के साथ जो है वो लिंक करवाना होता है। और जो लास्ट वाला स्टेप है उसमें हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होता है। एग्जीक्यूट मतलब चलाना होता है। इसके बाद हमारे पास जो है जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारे पास है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज़ नोन एज एडिटिंग। द प्रोसेस इंक्लूड राइटिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट। उसने कहा है कि ये वो प्रोसेस है जब हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं, उसे हम एडिटिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या चीज़ें होती हैं, इसमें हम लिखते हैं। इसमें मॉडिफाइंग मतलब होता है चेंजिंग करना, यानी आपने जो लिखा है आपको नहीं पसंद आया या आपने कोई एरर उसमें आ गया, तो आप उसे क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप उस प्रोग्राम को जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। जो हमारे पास थर्ड स्टेप है उसमें ये है कि द पार्ट ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस IDE इट इज़ यूज टू राइट सी प्रोग्राम इज कॉल्ड एडिट विंडो। उन्हें क्या है, जो IDE है ना, वो टर्बो सी प्लस प्लस का जो है वो एक पार्ट है। और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं हम इसमें प्रोग्राम लिखें। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट एडिटर हम किस लिए लिखते हैं, इसमें भी हम प्रोग्राम लिखते थे। फिर हमें टर्बो सी प्लस प्लस ने ये IDE प्रोवाइड किया कि आप लोग इस पर जो है वो प्रोग्राम लिखें, और इसे हम एडिट विंडो भी कहते हैं। A new edit window can be opened by selecting file new option from menu bar। इसमें से ये बात की है कि आप सबसे पहले मेन्यू बार पे जाएं, वहाँ पे सबसे पहले आपने फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। जब आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास नीचे एक ऑप्शन आएगा, न्यू ऑप्शन। वहाँ पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई एडिट विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आते हैं द एडिट विंडो हैज़ आ डबल लाइन बॉर्डर। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं पीछे आपको बता के आई हूँ कि विंडो के जो लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे 2 लाइन जो बनी हुई थी, उसे हम कहते हैं ये डबल लाइन बॉर्डर है। द कर्सर ब्लिंक इन द विंडो दैट रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइट अ प्रोग्राम। ये भी मैं आपको पीछे जो बता के आई हूँ कि जो मैंने आपको कर्सर दिखाया था छोटा सा आपको नज़र आ रहा था। मैंने कहा था जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होगा, यानी आप उसे लाइव देख रहे होंगे, तो वो ऊपर नीचे ब्लिंक कर रहा होगा। जब वो ऊपर नीचे ब्लिंक कर रहा होगा, जिस जगह पे वो ब्लिंक कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो वहाँ से स्टार्ट होना है। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो हम देखते हैं, वी कैन एक्सपैंड दिस विंडो बाय क्लिकिंग द एरो इन द अपर राइट कॉर्नर और क्लिकिंग और बाय सेलेक्टिंग विंडो जूम फ्रॉम द मेन्यू बार। इसने कहा कि अगर आप लोग अपनी वीडियो को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, यानी उससे बड़ा करके देखना चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या करें, आपके राइट साइड के ना ऊपर अपर कॉर्नर पे जो है ना, वो आप लोग वहाँ पे एक एरो का निशान होगा, वहाँ पे क्लिक करें तो आपकी विंडो एक्सपैंड हो जाएगी।
दूसरा मेथड ये है कि आप लोग जो है मेन्यू बार पे जाएं, वहाँ पे आपको विंडो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको जूम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी। इसके बाद उसने जो लास्ट पॉइंट है उसने कहा है कि वी कैन आल्सो नेविगेट थ्रू द प्रोग्राम बाय यूजिंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये भी मैं पीछे आपको बता के आई हूँ, मैंने बताया थी ना आपको कि लेफ़्ट साइड पे ऊपर नीचे हम जो है वो इसको नीचे कर सकते हैं, और लेफ़्ट और राइट में भी जो है वो हम इसे मूव कर सकते हैं। अब ये इसमें मैं आपको फिर एक दफ़ा से बता देती हूँ कि ये जो ये ब्लू से आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपकी एक एडिट विंडो है जिस पे आप लोग प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। अब ये इसमें आपको ये डबल लाइन नज़र आ रही है, ये वाइट कलर की 2 डबल लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके बाद जो अब हमने नेविगेटर की बात की है, ये आपको ये देखें यहाँ पे आप लोग जब आप लाइव किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाएंगे तो ये बार जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे हो जाएगी, यहाँ पे आप नीचे लेके आना चाहते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे इसको करना चाहेंगे, इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आएंगे तो ये भी जो है वो इस साइड पे मूव कर जाएगी। तो बेसिकली हमने ये बात की थी। और उसके बाद हमने बात की थी कि आप लोग जो है वो जूम कैसे कर सकते हैं। तो विंडो पे जब आप क्लिक करेंगे इसके नीचे आपको जो है जूम का ऑप्शन नज़र आएगा। अब हमने बात की है कि हम कैसे अपनी न्यू विंडो को जो है वो ओपन कर सकते हैं। लास्ट टाइम ये अभी पीछे ही हम इसका क्रिएटिंग एंड एडिटिंग विंडो की जब हम बात कर रहे थे उसमें हमने बोला था कि आपने फाइल पे क्लिक करें तो आप लोगों के पास न्यू का ऑप्शन आएगा। जब आप न्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो जो इस तरह की है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद है हमारे पास जो स्टेप है सेकंड में है सेविंग सी प्रोग्राम। उसने कहा है कि चले हमने एक प्रोग्राम तो लिख लिया विंडो पे, अब हम उसे सेव कैसे करना है और सेव करने के क्या प्रोसेस है, अब हम वो पढ़ते हैं। आफ्टर राइटिंग द सी प्रोग्राम वी शुड सेव इट ऑन द डिस्क। उसने कहा है कि जब आप लोग सी प्रोग्राम को लिख देते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसे डिस्क पे जो है वो सेव करें। वो आपकी जो है वो सेकेंडरी डिस्क पे हो सकती है, सी में आप लोग जो है वो सेव कर लें, आप लोग जो है वो डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, लेकिन आप उसे सेव ज़रूर करना होता है इस प्रोग्राम को। सेव हमने कैसे करना है, हम जब भी सी प्रोग्राम को सेव करेंगे तो वो हमने एक्सटेंशन लाजमी लगानी है, सी एक्सटेंशंस। अब आपको एक मैं इधर डिफरेंस बता दूं कि आपके पास जो है टर्बो C++ में 2 तरह के प्रोग्राम लिख सकते हैं, एक आप सी भी लिख सकते हैं और एक C++ का लिख सकते हैं। जब आपकी बात होगी C++ की तब एक्सटेंशन जो वो यूज़ होगी वो .C++ यूज़ होगी, लेकिन जब बात होगी सिर्फ सी प्रोग्राम की तब एक्सटेंशन जो है वो यूज़ होगी .C। ये उल्टा लिख दिया गया है, सॉरी। सबसे पहले आपकी एक्सटेंशन आएगी, उसके बाद जो है वो आपका सी यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोग्राम कैन बी सेव्ड लाइक प्रोग्राम .C। अब ये देखें कि ऊपर वाले को इग्नोर करिएगा, ये बाय मिस्टेक जो है वो डॉट जो है वो बाद में लग गया। जो एक्सटेंशन आपकी होगी वो इस तरह होगी .C। अब आपने यहाँ तक जो है वो देखिए .C प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, प्रोग्राम जो होता है ना वो आपका टाइटल होता है अपना। आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा है आप उसे नाम देना चाह रहे हैं टाइटल, ठीक है। अब आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसे आप देना चाह रहे हो प्रैक्टिस, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम .C लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बेसिकली आप लोग टाइटल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग practice.c के नाम से जो है उसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद इसने कहा है कि हम कितने प्रोसीजर होते हैं, कौन से प्रोसीजर जो है वो हम फॉलो करेंगे जब हमने सी प्रोग्राम को सेव करना है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने क्या करना है, सेलेक्ट करना है फाइल को, जैसे हमने पीछे बात की थी मेन्यू बार में ये ऑप्शन होता है। फाइल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने सेव का ऑप्शन आपके पास आएगा, सेव को क्लिक कर दें। अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप लोग क्या करें, अपने कीबोर्ड से F2 की जो है वो प्रेस कर दें। जब आप लोग F2 की प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में जब आप लोग का आपने कोई भी नाम नहीं दिया होगा, यानी ऊपर मैंने बात की थी ना प्रोग्राम सी, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई भी नाम नहीं दिया हुआ यानी प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ तो आपके पास जो नाम आएगा वो नॉन नेम जो आएगा, नो नेम आएगा, नो नेम 00 जो होता है ना वो आएगा जब आपने कोई भी टाइटल जो है वो उसे नहीं दिया होगा। और जो इसकी एक्सटेंशन होगी वो .cpp में जो है वो होगी। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फाइल का नाम एंटर करना है, यानी जो नो नेम लिखा हुआ है उसमें आप लोग लिख दें प्रोग्राम, उसमें आप लिख दें जो है टाइटल लिख दें, कुछ भी जो है इसमें लिख दें, कोई भी नाम दे दें। इसके बाद आपने जो है वो पाथ को एंटर करना होता है, यानी कि आपने ये प्रोग्राम कहाँ पे सेव करना है। आपने इसको सी में सेव करना है, इसको अपने डेस्कटॉप में सेव करना है, इस प्रोग्राम को आपने डाउनलोड में सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है। उसने कहा है कि आपने अगर कोई भी लोकेशन सेट नहीं की होती, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली जो खुद ही फिर जब आप कोई भी नहीं ना सेलेक्ट करते या आप नाम नहीं सेट करते
या लोकेशन जो है वो नहीं बताते उसे, तो वो डिफ़ॉल्ट यानी खुद ब खुद ही जो किस में सेव हो जाएगा, वो बिन में जो है एक डायरेक्टरी है बिन, उसमें जाके जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने कहा है कि 4th पॉइंट है कि आपने सिंपली क्लिक करना है, तो आपका जो प्रोग्राम है उस लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा, जो लोकेशन आपने जो है वो सिलेक्ट की हुई थी। अगर आपने लोकेशन सेलेक्ट नहीं की हुई तो वो बिन में जो है वो सेव होगा, और उस नेम के साथ होगा जो नेम आपने जो है वो सिलेक्ट किया होगा। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। जब आपने प्रोग्राम सेव करना है, सबसे पहले अपनी फ़ाइल पे जाना है, ठीक है। फ़ाइल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा सेव का। जब सेव पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो क्या होगा, ओपन होगा। अब ये देखिए कि इसमें इसने पूरा बताया हुआ है कि ये सी फोल्डर में टर्बो C3 का जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, उसकी जो बिन डायरेक्टरी है उसमें जो है हेलो वर्ल्ड के नाम से जो है ये प्रोग्राम जो है वो सेव हुआ है। आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जिस लोकेशन पे जो है वो सेव करवाना चाह रहे हैं उसमें वो लोकेशन दे दें। आप चाहते हैं कि आपकी जो है डेस्कटॉप पे जो है वो सेव हो, तो यहाँ पे आप लोग डेस्कटॉप मेंशन कर दें। यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है, आपके प्रोग्राम का जो नाम है वो प्रैक्टिस जो है .c है, तो हेलो वर्ल्ड की जगह प्रैक्टिस लिखें, सिंपली जो है वो ओके पे क्लिक करें। उसके बाद जो है वो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने कंपाइलिंग करनी है सी प्रोग्राम की। तो हम पहले स्टेप देख लेते हैं। द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द सोर्स प्रोग्राम बिकॉज इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज बट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। इसने ये कहा है कि जो कंप्यूटर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सोर्स प्रोग्राम यानी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता। वो किसको अंडरस्टैंड करता है, वो सिर्फ ओनली मशीन लैंग्वेज को या हम प्रोग्राम को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले उसे कंपाइल करना है। कंपाइल का मतलब होता है आपने हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अ प्रोग्राम दैट इज़ बी एग्जीक्यूटेड मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। आपको उस प्रोग्राम को ज़रूरी है कि आप उसे मशीन लैंग्वेज में करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा। कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद .org एक्सटेंशन। उसने कहा कि जब आपका कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट कर देता है आपके सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, तो हमारे पास एक फ़ाइल बन जाती है जिसकी एक्सटेंशन होती है और .org एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद है द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल इफ़ इट कंटेन एनी सिंटैक्स एरर। उसने कहा है कि जो कंपाइलर है, मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम बताया था कि वो कंपाइल नहीं होता जब तक उससे सिंटैक्स एरर अगर आ जाता है ना, वो फिर हमारा जो हाई लेवल का प्रोग्राम है ना वो लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट ही नहीं होता जब सिंटैक्स एरर आता है। उससे जब आपके पास जो है वो सिंटैक्स एरर आ गया तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस एरर को पहले रिमूव करें, फिर जो है वो प्रोग्राम कंपाइल होगा। उसने कहा द कंपाइलर जनरेट एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। उसने कहा जब हम जो कंपाइलर जो है अगर एरर देखता है आपके प्रोग्राम में तो वो आपको एक मैसेज जो है वो देता है और आपको बताता है कि किस वजह से जो है वो आपका एरर आ रहा है। यानी अगर सिंटैक्स एरर होता है, सिंटैक्स एरर क्या होता है ये ना एक टॉपिक है इसी लेक्चर में, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्क्राइब करूँगी मैं इसे कि ये क्या होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सिंटैक्स एरर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि सपोज़ कि हमें प्रोग्रामिंग में ये होता है, मैंने बताया था कि रूल्स होते हैं कुछ, उन्होंने आपको कहा होता है कि अगर आपने सी में कोई प्रोग्राम लिख लिया है तो आपने लास्ट पे जो है वो टर्मिनेटर जो है ज़रूर लगाना है, या आप अगर कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं तो उसको आपने सिंगल कोटेशन में लिखना है या डबल कोटेशन में। अगर आप उसकी मिस्टेक करते हैं तो आपके पास सिंटैक्स एरर होता है। इसके बाद हमारे पास ऑल एरर मस्ट बी रिमूव टू सक्सेसफुली कंपाइल अ प्रोग्राम। उसने कहा है कि जब हम तमाम एरर को रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है, जो हमारा सोर्स प्रोग्राम, वो सक्सेसफुली जो है वो कंपाइल हो जाता है। अब उसने कहा है कि हम कौन से प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे जब हमने प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले कंपाइल पे जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अगर आप लोग इस पर नहीं करते, मेन्यू बार में जो है कंपाइल का ऑप्शन होता है, अगर आप नहीं करना, आपने वहाँ से नहीं करना, तो आप डायरेक्टली Alt + F9 की जो है वो प्रेस करें। द प्रोग्राम ट्रांसलेट इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इफ़ कंटेन नो एरर। उसने कहा कि जो हमारा प्रोग्राम है वो ट्रांसलेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में अगर हमारे पास कोई भी एरर नहीं होगा। अगर एरर होगा तो सबसे पहले क्या करना है, एरर को रिमूव करना है। अब यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आ गया। अब देखिए उसने बात की थी कौन से प्रोसीजर, उसने कहा कि आप लोग कंपाइल मेन्यू बार में जो कंपाइल है इस पर क्लिक करें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उसने बताया था Alt F9 वाला शायद। तो आपके पास ना जब आप इस पर कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देखें एरर लिखा हुआ है 0,
अगर एरर यहाँ पे 1 होता तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होना था, इसलिए उसने कहा कि ये कंपाइल हो गया हुआ है क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है। जब हम उसके बाद है हमारे पास लिंकिंग सी प्रोग्राम वाला स्टेप है। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ नोन एज लिंकिंग। अब इसको मैं जो है आपको थोड़ा सा समझा लूँ, उसके बाद फिर मैं जो है इसकी नेक्स्ट थ्योरी पे जाऊँगी। अब इस पे इसका बेसिकली ये मतलब है, जब आप लोग सी प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं, सपोज करें जो सी प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उसमें आप वर्ड यूज़ करते हैं प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इन 2 वर्ड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी कीवर्ड्स का जो है वो आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन कीवर्ड की ना बेसिकली प्रोग्रामिंग जो है वो जिन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप की थी ना, यानी सी लैंग्वेज, जिन्होंने ये डेवलप की थी ना सी लैंग्वेज को, उन्होंने ना इस कीवर्ड की पहले से ही फाइल जो है वो बना दी हुई है और इन फाइल को उन्होंने बिन में जो है वो ऐड कर दिया हुआ है। और ये हमारी यूज़र के लिए उन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है कि अगर आप जो है वो अपने प्रोग्राम में प्रिंट एफ जो है यूज़ करते हैं या स्कैन एफ यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्टली क्या करें, उन लाइब्रेरी फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ क्या करें, लिंक कर दें। आपने अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया हुआ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जब प्रोग्राम बताऊंगी तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे शॉप इंक्लूड। शॉप इंक्लूड बेसिकली यही होता है कि आपने लाइब्रेरी फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, लिंक करवाना है, इंक्लूड करवाना है। तो यही है कि उसने कहा था प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ नोन एज लिंकिंग। अब पीछे देखें कि हमने अपना प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, जब हमारे पास कंपाइल हमने कर लिए तो हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, यानी लो लेवल लैंग्वेज में जो है वो हमारा प्रोग्राम है और उसके साथ हमने अपनी लाइब्रेरी फाइल को क्या करवाना है, लिंक करवाना है। अब ये फाइल क्या करती हैं, ये फाइल जो होते हैं वो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, यानी वो इनपुट शो करवाती हैं, वो आउटपुट जो है वो शो करवाती हैं। A library must be linked with object file before execution of the program। उसने कहा है कि जब आपने प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूशन करवाना है यानी प्रोग्राम को चलाना है तो उससे पहले आपने उन लाइब्रेरी फाइल को ऑब्जेक्ट के साथ जो होता है वो लिंक करवाना लाजमी है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो ये आपके पास एक एरर मैसेज जनरेट करवाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल इज नोन एज लिंकर। यानी हम अपने प्रोग्राम के साथ जब एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करवाते हैं तो इसे हम बोलते हैं लिंकर। और एक बात इसमें याद रखिएगा कि गुजरा वाला बोर्ड में ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में, लिंकर क्या है और लोडर क्या है। इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे आपने लाजमी तौर पर जो है वो याद करना है कि लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है। लिंकर का आपको पता चल गया कि हमने क्या करवाना, ये वो प्रोसेस है जो हमारी लाइब्रेरी फाइल को हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ जो लिंक करवाते हैं उसे हम लिंकर बोलते हैं। इसके बाद है अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन इफ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग सक्सेसफुली। उसने कहा जब आपने लाइब्रेरी फाइल को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लिंक करवा दिया तो अब क्या होगा, अब हमारे पास एक नई फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट होगी जिसकी एक्सटेंशन होगी EXE एक्सटेंशन होगी। तो अब क्या होगा, इससे अब हम जब हमारे पास ये EXE एक्सटेंशन के नाम से एक फ़ाइल आ जाएगी, प्रोग्राम आ जाएगा, उससे हम डायरेक्टली जो है वो क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। उसके लिए फिर हमें प्रोग्राम पे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे पास जो है वो फ़ाइल हमारे बन के आ जाती है, उसे हम डायरेक्टली जो है वो रन करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारा प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। द फाइल इज एग्जीक्यूटेबल फाइल दे कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन कंप्यूटर डायरेक्टली। उसने कहा है कि ये जो फाइल है ये हमारे कंप्यूटर पर डायरेक्टली जो है वो चल सकती है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया, कंपाइलर पे गए, हमने उसने बोला कि लिंकर हम कैसे लिंकिंग कैसे करते हैं। लिंकिंग हमने बेसिकली हमने सिर्फ कमांड देनी होती है और वो ऑटोमेटिकली जो है वो फाइल जो है वो हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाती है। तो वो कैसे लिंकर कैसे काम करता है, ये कहाँ पे मौजूद होता है, जब आप लोगों ने पीछे भी देखा कंपाइलर मेन्यू बार में कंपाइलर मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे आपको नेविगेट में लिंकर नज़र आएगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करना तो आपकी फाइल लिंक हो जाएगी। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है एग्जीक्यूटेबल सी प्रोग्राम। एग्जीक्यूटेबल होता है किस चीज़ को चलाना, किस चीज़ को रन करवाना। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ नोन एज एग्जीक्यूटिंग। उसने कहा कि ये वो प्रोसेस है जब हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो है वो रन करवाना, यानी .exe वाली फाइल जो पीछे हमारे पास ऑटोमेटिक जनरेट हुई थी उससे हमने क्या करना है, रन करवाना। After successfully compiling and linking the program, we are now ready to execute। देखा कि जब हमने एक प्रोग्राम को सक्सेसफुली हमारा जो प्रोग्राम है उसे हमने कंपाइल भी कर लिया, यानी कंपाइल हाई से लो में कन्वर्ट कर लिया,
उसके बाद जो हमारे पास उस प्रोग्राम में जो हमने कीवर्ड यूज़ किए थे उसकी फ़ाइल को भी हमने लिंक कर लिया। तो अब जो है वो जो ये प्रोग्राम है वो इस स्टेट में है कि अब इसे जो है वो चला दिया जाए। फॉर एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी। उसने कहा कि जब आपने किसी भी प्रोग्राम को चलाना होता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसे सबसे पहले मेमोरी में लोड करवाया जाए। तो ये लाजमी है, जब भी आपने किसी प्रोग्राम को चलाना होता है तो वो सबसे पहले मेमोरी में लोड होता है, फिर जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो रन होता है। द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी इज कॉल्ड लोडर। ठीक है, कि जब हमने प्रोग्राम को लोड करवाना है, मतलब चलाना है, तो हमने मेमोरी में लोड करवाना है। लिंकर लोडर का डिफरेंस इन द इम्पोर्टेंट, मैं लास्ट टाइम फिर आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है द प्रोग्राम कैन बी लोडेड इन टू द मेमोरी सेलेक्टिंग रन फ्रॉम द मेन्यू बार प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F9। उससे कहा कि जब आप लोग में किसी भी प्रोग्राम को जो है वो लोड कर देते हैं, मतलब लोडेड हो जाता है हमारी मेमोरी में, तो सिंपली हमने क्या करना है, उस प्रोग्राम को जो है रन करवाना है। और रन जो होता है वो आप मेन्यू बार से भी, इसका ऑप्शन होता है मेन्यू बार से, अगर नहीं तो आपने कंट्रोल प्लस F9 कर देना। यहाँ पे CT RL आएगा, इसमें भी मिस्टेक है। यहाँ पे दो आर की जगह एक पहले C आना, फिर T, फिर RL। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि रन कैसे करवाना है। ये आपका मेन्यू बार है, यहाँ पे रन का ऑप्शन है, रन पे ऑप्शन पे करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है C9। थैंक यू। वो आज का लेक्चर था, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। थैंक यू। फिर जो है वो हम नए लेक्चर के साथ जो है वो हाजिर होंगे। और अगर आपने वीडियो पहली वाली नहीं देखी हुई, यानी कंपाइलर क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग वो लेक्चर देखें ताकि आपको उसके कंसेप्ट